नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा चिंतन यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक भारत के पड़ोसी देश जो कि लैंड भारत के किस राज्य से सीमा का साझा करते हैं, उनके बारे में इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर के बारे में इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा। जो भी नए स्टूडेंट हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें लेटेस्ट अपडेट के लिए, और पीडीएफ भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, उनकी सीमा कितनी है और किस राज्य से कितना सीमा साझा होता है। इनको ट्रिक के माध्यम से हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जो भी ट्रिक बताए गए हैं उनके द्वारा आप इनको आसानी से याद कर सकते हैं कि भारत के पड़ोसी राज्य सबसे ज़्यादा किस देश से सीमा साझा करते हैं, उनके बारे में भी है। तो इन सभी के बारे में हम लोग ट्रिक के माध्यम से भी देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो कि आपको याद रखना चाहिए कि भारत का जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात की जाए तो दूसरा रैंक है। पहले स्थान पे जो है चाइना है, और 17.5% के समथिंग जो है आपका जनसंख्या में भारत जो है पूरे वर्ल्ड का शेयर करता है। अगर यहीं हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का कौन सा रैंक है, तो 7वें स्थान पे है। पहले स्थान पे कौन सा देश है, तो रूस है। दूसरे स्थान पे कौन सा देश है, कनाडा है। ये सभी आपको याद रखने हैं, सातों कनाडा। और तीसरे स्थान पे जो है चाइना का क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से है। और चौथे स्थान पे है यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका हो गया। इसके अलावा 5वें नंबर पे जो है ब्राज़ील, और 6वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर जो भारत की स्थान जो है वो आता है। तो यहाँ पे टोटल एरिया में जो है भारत का स्थान कौन सा है, 7वां है। ये आपको याद रखना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपको ये भी है कि भारत में कितने राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो टोटल 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश जो है वर्तमान में है। 2019 में जो है जम्मू एवं कश्मीर को जो है 2 यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। तो ये जो है आपके टोटल अब जो है प्रेजेंट टाइम में, और इनको मैप के माध्यम से भी हम लोग देखेंगे सीमा साझा करते हुए। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं बॉर्डर लैंड स्थलीय सीमा कितनी है। तो इंडिया के अगर स्थलीय सीमा की बात की जाए लैंड बॉर्डर की, तो वो लगभग 15,106.7 किमी है, जो कि आपको लूसेंट की बुक अगर देखेंगे तो वहाँ पे 15,200 किलोमीटर दिया गया है। इसके अलावा कोस्ट लाइन यानी तटीय राज्य जो हैं भारत के, वो कितना सीमा है, उनकी लंबाई कितनी है, तो 7,516.6 किलोमीटर है। इसमें इंक्लूडिंग है आइसलैंड जो हैं और टेरिटरीज़ हैं, उन भी तटीय भाग में 75,116.6 किलोमीटर में इंक्लूड हैं। तो ये जो है आपका हो जाएगा भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई, ये आपको याद रखना है। और तटीय लंबाई कितनी है वो भी आपको याद रखने हैं। तो अब हम लोग चल बढ़ते हैं भारत के पड़ोसी राज्य जो हैं, सबसे ज़्यादा किस देश की सीमा जो है भारत के पड़ोसी राज्य से साझा होती है, और कौन से देश की सबसे ज़्यादा लंबाई जो है वो भारत के साथ सीमा साझा करती है। तो उनके भी बारे में हम लोग ट्रिक के माध्यम से भी देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहले स्थान पे एक बार देख लेते हैं, उसके बाद ट्रिक को देखते हैं। तो बांग्लादेश जो है सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला देश है, भारत के साथ पहले स्थान पे है। टोटल अगर बात करें भारत के साथ कितने देश जो हैं सीमा साझा करते हैं, तो 7 देश हैं, जिनको आप ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। ट्रिक अगर हम देखें तो नीचे यहाँ पे लिखा गया है, याद करने के लिए आप ये ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। बचपन में एमबीए कर लिया, आप लोग इतने तेज़ हैं कि बचपन में ही जो है एमबीए कर लिए। तो यहाँ पे बचपन से जो हो जाएगा बीए से हो जाएगा बांग्लादेश, तो बांग्लादेश का पहला स्थान है। दूसरे से हो जाएगा चाइना, तीसरे स्थान पर हो जाएगा पाकिस्तान, चौथे स्थान पर हो जाएगा नेपाल, 5वें स्थान पर हो जाएगा म्यांमार, 6ठे स्थान पर जो है भूटान, और 7वें स्थान पर जो है यहाँ पे अफ़गानिस्तान हो जाएगा। तो ये जो है आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। यानी बीए से हो जाएगा बांग्लादेश, सीएच चाइना हो जाएगा, पीए से हो जाएगा पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो है भारत के साथ तीसरा स्थान है सीमा साझा करने में, तो ये आपको याद करना है। इसके बाद यन से नेपाल हो गया, और यम से म्यांमार, बी से भूटान,
और ए से अफ़गानिस्तान। सबसे कम जो है भारत के साथ कौन सी देश है जो कि सीमा साझा करता है, तो अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान जो है भारत के साथ 106 किमी जो है वो सीमा साझा करता है। अगर यहीं पे बात की जाए अफ़गानिस्तान से भारत का कौन सा राज्य या यूनियन टेरिटरीज़ है, केंद्र शासित प्रदेश जो कि सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है, तो लद्दाख है। और एक ही राज्य जो है यानी केंद्र शासित प्रदेश जो है वर्तमान में वो अफ़गानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। तो अफ़गानिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, तो 1 है। और अफ़गानिस्तान और भारत के बीच जो रेखा है वो किस नाम से जाना जाता है, ये भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो डूरंड रेखा है, तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे टोटल हमें एरिया देख लेते हैं। तो बांग्लादेश जो है 4096.7 किलोमीटर। और चाइना जो है मैकमोहन रेखा जो है भारत और चाइना के बीच कौन सी रेखा है, मैकमोहन रेखा है। 3488 किलोमीटर की सीमा से साझा करता है। पाकिस्तान जो है रेड क्लिफ सीमा जो है किस देश के बीच है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच है। और टोटल सीमा जो है एरिया जो है वो कितना है, 3323। इसके बाद चौथे नंबर जो है नेपाल का आता है, नंबर 1751 किलोमीटर सीमा साझा करता है भारत के साथ। और म्यांमार जो है 5वें नंबर पे है, 1643 किलोमीटर। भूटान जो है 699 किलोमीटर। और सबसे कम जो है छोटा सा अफ़गानिस्तान जो है वो 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है, जो कि लद्दाख के साथ सीमा साझा करता है। अगर यहीं पे हम लोग बात करें तो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाला सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भारत का, तो वेस्ट बंगाल है। इसको हम लोग एक बार मैप के माध्यम से देख लेते हैं और इनको ट्रिक के माध्यम से भी हम लोग देख लेंगे एक बार। तो यहाँ पे ट्रिक भी है, हर स्टेट का हर कंट्री का किस स्टेट से साझा सीमा करता है, उनको ट्रिक के माध्यम से भी आप लोग याद कर सकते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पे मैप में देख लेते हैं उनके बारे में। तो ये भारत का नक्शा है जो कि लेटेस्ट अपडेट, जिसमें आप लोग देखेंगे लद्दाख जो है नया एक केंद्र शासित प्रदेश बना है, लेह और जम्मू कश्मीर श्रीनगर। तो ये 2 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं नए बने हुए हैं, तो उनके बारे में भी इस वीडियो में पूरा दिया गया है डिटेल्स में। तो हम लोग इनके बारे में एक बार देख लेते हैं कौन से राज्य जो हैं भारत के वो सीमा साझा कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय देशों से। तो उनके बारे में भी यहाँ पे मैप के माध्यम से एक बार देख लेंगे कौन कौन से राज्य जो हैं शेयर कर रहे हैं, तो आपको भूलेगा नहीं। और ट्रिक के माध्यम से भी हम बताएंगे आपको पाकिस्तान के साथ कौन से राज्य जो हैं वो सीमा साझा करते हैं, उनको ट्रिक के माध्यम से भी आपको बताया जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो पाकिस्तान यहाँ पे देखें अगर, तो पाकिस्तान ये है और ये सीमा जो है यहाँ से आपका स्टार्ट होता है, ये देखिए यहाँ तक होते हुए यहाँ तक जाता है। तो पहले नंबर पे जो है गुजरात है। अगर बात करें भारत का तो गुजरात हो जाएगा पहले नंबर पे। दूसरे स्थान पे है राजस्थान। तीसरे स्थान पे है पंजाब। चौथे स्थान पे जो है जम्मू कश्मीर, यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर यानी ये हो गया आपका केंद्र शासित प्रदेश। और पांचवा जो है लद्दाख है। तो ये जम्मू एंड कश्मीर जो है और लद्दाख जो है ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले राज्यों की संख्या अगर टोटल बात की जाए 5 है, लेकिन इनमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अगर दे दिया जाए तो राज्य जो हैं वो 3 राज्य हैं जो कि पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं और 2 यूनियन टेरिटरीज हैं केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। जो कि आप लोगों को जानकारी होगी कि जम्मू एंड कश्मीर को जो है डिवाइड कर दिया गया था 2019 में संशोधन करके, संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा जम्मू एंड कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में सम्मिलित किया गया था, तो ये आप कमेंट करके बताइएगा। तो ये जो हैं 2 नए केंद्र शासित प्रदेश हो गए आपके यहाँ पे। तो ये पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। इसके बाद हम देखें चाइना के साथ कौन कौन से राज्य जो हैं वो भारत के सीमा साझा करते हैं। तो चाइना के साथ यहाँ पे लद्दाख हो जाएगा। दूसरे स्थान पे हिमाचल प्रदेश। तीसरे नंबर पे उत्तराखंड। और चौथे नंबर जो है सिक्किम। और 5वें नंबर पे जो है अरुणाचल प्रदेश। तो टोटल चाइना के साथ जो है भारत के 5 राज्य जो हैं वो सीमा साझा करते हैं, ये आपको याद रखना है। तो पूछा जा सकता है कि भारत का कितने राज्य जो हैं वो चाइना के साथ सीमा साझा करते हैं, तो 5 हैं। इनको भी हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे।
आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं टोटल। इसके बाद देखा जाए तो तीसरे नंबर जो है पाकिस्तान आपका हो ही गया। बांग्लादेश के बाद अगर हम करें, बांग्लादेश के साथ कौन कौन से राज्य जो हैं सीमा साझा करते हैं, उनके भी बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो ये हो गया बांग्लादेश। यहाँ पे मैप में अगर देखेंगे बांग्लादेश का ये नक्शा है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो बांग्लादेश में अगर इधर से देखा जाए तो वेस्ट बंगाल जो है सीमा साझा करता है। इसके बाद जो है त्रिपुरा हो गया। त्रिपुरा ये आपके ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तीनों तरफ से घिरा हुआ राज्य जो है वो कौन सा है? बंगाल यानी बांग्लादेश से घिरा हुआ तीनों तरफ से जो राज्य कौन सा है? त्रिपुरा है। त्रिपुरा ऐसा राज्य है जो कि बांग्लादेश के द्वारा तीनों तरफ से, यहाँ पे आप देखेंगे इस तरफ से भी और इधर से और ये इधर से भी तीनों तरफ से घिरा हुआ है। तो ये यहाँ पे हो जाएगा आपका त्रिपुरा। इसके अलावा बांग्लादेश हो गया यहाँ पे, जो कि आपका बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। यहाँ पे ममता बनर्जी जो कि मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में। तो यहाँ पे बात की जाए तो टोटल जो है बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले राज्यों की संख्या बात की जाए 4 हैं। पहला जो है वेस्ट बंगाल हो गया, दूसरा जो है यहाँ पे मेघालय है, और तीसरा जो है त्रिपुरा है, और चौथा जो है म्यांमार है। तो यहाँ पे सिक्किम अगर बात की जाए, सिक्किम देखेंगे तो यहाँ पे है, और सिक्किम जो है वेस्ट बंगाल के साथ सीमा साझा कर रहा है यहाँ पे, और भूटान के साथ सीमा साझा कर रहा है, नेपाल के साथ सीमा साझा कर रहा है, लेकिन बांग्लादेश के साथ जो है ये सीमा साझा नहीं करता है। ये आपको याद रखना है यहाँ पे। और तीनों तरफ से घिरा हुआ बांग्लादेश से कौन सा राज्य है? तो त्रिपुरा है। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे बांग्लादेश के द्वारा जो है वेस्ट बंगाल हो गया, और इधर मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम, 4 राज्य जो हैं वो बांग्लादेश के द्वारा सीमा साझा करते हैं। ये आपको याद रखना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है आपके, तो महत्वपूर्ण है, और इसको भी हम लोग ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। इसके बाद जो देखें तो नेपाल के साथ कौन कौन से राज्य जो हैं वो भारत के सीमा साझा करते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये आपका पहला हो गया उत्तराखंड, दूसरे उत्तर प्रदेश हो गया, तीसरे बिहार हो गया, और चौथा जो है सिक्किम हो गया। 4 राज्य जो हैं वो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, और एक यहाँ पे वेस्ट बंगाल भी जो है वो, यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो वेस्ट बंगाल भी जो है वो नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। टोटल जो है नेपाल के साथ भारत के 5 राज्य जो हैं वो सीमा साझा करते हैं। पहले स्थान पे उत्तराखंड, एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे उत्तराखंड जो है, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, ये 5 राज्य जो हैं वो नेपाल के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। अब भूटान की बात की जाए तो यहाँ पे देखेंगे ये मैप में, तो ये भूटान का नक्शा दिया गया है। भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले राज्यों की संख्या की बात की जाए तो भूटान के साथ जो है 4 राज्य हैं जो कि सीमा साझा करते हैं। पहले बात की जाए तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल दीदी जो हैं, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश और आसाम, यहाँ पे देखिए आसाम हो गया। तो यहाँ पे 4 राज्य जो हैं वो भूटान के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। कौन कौन से हैं? सिक्किम है, बांग्लादेश, आसाम और अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद बचता है आपका म्यांमार। तो म्यांमार के साथ सीमा साझा करने वाले राज्यों की संख्या की बात की जाए तो यहाँ पे तो 4 राज्य जो हैं वो म्यांमार के साथ भी सीमा साझा करते हैं। यहाँ पे देखिए अरुणाचल प्रदेश हो गया, दूसरा जो है यहाँ पे नागालैंड है, तीसरा जो स्टेट है वो मणिपुर है, और चौथा जो है वो मिजोरम है। तो टोटल म्यांमार के साथ सीमा साझा करने वाले राज्यों की संख्या की बात की जाए 4 हैं। पहले स्थान पे अरुणाचल प्रदेश, दूसरे स्थान पे नागालैंड, तीसरे स्थान पे मणिपुर और चौथे स्थान पे मिजोरम है। तो इनको हम लोग ट्रिक के माध्यम से अब देख लेते हैं। और अफ़गानिस्तान के बारे में हमने पहले ही बता दिया था। अफ़गानिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाला एक ही मात्र यूनियन टेरिटरीज है जो कि लद्दाख है, केंद्र शासित प्रदेश, जो अफ़गानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है, जो कि 106 किलोमीटर इनके डिस्टेंस जो है किमी स्थलीय सीमा साझा होता है। तो ये हो गया आपका
अब हम लोग महत्वपूर्ण जो है कि आप कैसे याद करेंगे नेपाल के साथ कौन कौन से राज्य सीमा साझा कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ कौन कौन से सीमा साझा कर रहे हैं, चाइना के साथ। तो ये आप ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। तो उनको हम लोग एक एक करके बारी बारी से देखते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे मैप में देख ही लिया है कहाँ पे कौन से राज्य जो हैं वो सीमा साझा कर रहे हैं, उनके बारे में। तो पहला जो है पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले राज्यों के बारे में हम लोग उनके बारे में देख लेते हैं। तो इनके लिए आप ट्रिक जो है इस तरीके से है कि पाकिस्तान गर्ल जो है उनको पीजे पसंद है। पाकिस्तान गर्ल जो है, तो यहाँ पे पाकिस्तान गर्ल को जो है पीजे पसंद है। तो GRP यानी GRLPJ, तो ये हो गया आपका ट्रिक। पाकिस्तान की गर्ल जो है, गर्ल से गुजरात हो जाएगा, R से राजस्थान हो जाएगा, L से लद्दाख हो जाएगा, P से पंजाब हो जाएगा और J से जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा। तो ये जो है ट्रिक है आपका पाकिस्तान के द्वारा सीमा साझा करने वाले राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। तो पाकिस्तान गर्ल जो है उनको पीजे पसंद है, पाकिस्तान की गर्ल। तो G से जो है गुजरात हो जाएगा, आप सभी लोगों को मालूम है G से गुजरात, R से राजस्थान है, L से लद्दाख है और P से पंजाब और J से जो है जम्मू कश्मीर। तो ये 5 राज्य जो हैं, 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो पाकिस्तान के द्वारा सीमा साझा करते हैं। और सबसे हाईएस्ट की बात की जाए तो यहाँ पे पाकिस्तान के द्वारा कौन से राज्य जो है भारत का वो सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है, तो राजस्थान जो है। यहाँ पे भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल किस राज्य का है, तो राजस्थान का है। और पाकिस्तान के द्वारा से ज़्यादा सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। तो ये हो गया। इसके बाद हम देखें दूसरा स्थान पे जो है अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान मात्र एक है जो कि आपके लद्दाख के साथ सीमा साझा करता है। आपको ये याद कर सकते हैं आसानी से, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। आप एक ही यूनियन टेरिटरी है लद्दाख, जिसके द्वारा अफ़गानिस्तान जो है वो सीमा साझा करता है। अब हम बात करते हैं चाइना की। चाइना जो है, चाइना के द्वारा साथ जो है भारत के कौन कौन से राज्य जो हैं वो सीमा साझा करते हैं। सालू दीदी को जो है वो चीन की दीवार देखना बहुत ही पसंद है। तो ये आपका ट्रिक है, सालू दीदी को चीन की दीवार देखना पसंद है, सालू। तो यस से जो है कौन सा राज्य हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। एच से हिमाचल प्रदेश, ए से अरुणाचल प्रदेश, यल से लद्दाख हो जाएगा और यू से उत्तराखंड। तो ये 5 राज्य जो हैं वो आपके चाइना के साथ सीमा साझा करते हैं और ये महत्वपूर्ण है, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। अगर यहीं पे बात की जाए चाइना के साथ भारत का कौन सा स्टेट जो है वो सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है, तो अरुणाचल प्रदेश से। आप न्यूज़ चैनल में देखते होंगे तो अरुणाचल प्रदेश के मध्य जो है अरुणाचल प्रदेश राज्य में और चाइना के बीच जो है युद्ध और इन तमाम तरीके के न्यूज़ में आप लोगों को सुनते रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला जो राज्य है भारत का चाइना के साथ, वो अरुणाचल प्रदेश होगा। तो यहाँ पे सालू दीदी को जो है चाइना की दीवार देखना बहुत ही पसंद है। तो ये आपका ट्रिक है, इसके माध्यम से आप देख सकते हैं। अगली बात जो है नेपाल की बात करें, तो नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले भारत के राज्य कौन से हैं, तो सुब्बू भैया को जो है वो नेपाल जाना बहुत पसंद है। सुब्बू भैया को नेपाल जाना बहुत पसंद है। तो सुब्बू से क्या हो जाएगा, यस से हो जाएगा आपका क्या होगा, सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम जो है वो नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। यू से हो जाएगा उत्तराखंड, बी से हो जाएगा बिहार, बी से हो जाएगा वेस्ट बंगाल और यू से हो जाएगा उत्तराखंड। तो यहाँ पे यस से सिक्किम, यू से उत्तर प्रदेश, बी से बिहार, बी से वेस्ट बंगाल और यू से उत्तराखंड। तो ये 5 राज्य जो हैं वो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। मैप में हमने आपको दिखाया है कहाँ पे कौन से राज्य हैं और कैसे सीमा साझा कर रहे हैं। इसके बाद बात करें तो भूटान। भूटान एक ऐसा देश है जो कि बहुत ही शांतप्रिय है और वो युद्ध करना पसंद नहीं करता है। तो भूटान के साथ सीमा साझा कौन कौन से राज्य कर रहे हैं उनके बारे में ट्रिक जो है वार्स हो जाएगा। तो भूटान को जो है वार्स पसंद नहीं है। तो वार्स में अब आप कैसे इसको सेट करेंगे ट्रिक के माध्यम से, तो डब्लू से जो है वेस्ट बंगाल हो जाएगा,
ए से आसाम हो जाएगा, AR से अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा और यस से जो है सिक्किम हो जाएगा। तो 4 राज्य जो हैं वो भी भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। W से जो है वेस्ट बंगाल, ए से आसाम, AR से अरुणाचल प्रदेश और यस से जो है सिक्किम हो जाएगा। तो वार्स जो है वो किसको पसंद नहीं है? भूटान को, क्योंकि ये छोटा सा एक देश है जिसे वार पसंद नहीं है। तो यहाँ पे ट्रिक हो जाएगा। और भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं, तो वो आप इस ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। इसके बाद बात करें बांग्लादेश के साथ सीमा साझा कौन कौन से करते हैं, तो 5 असम हो जाएगा, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, वेस्ट बंगाल। तो 5 राज्य जो हैं वो, सॉरी एक सेकंड, तो 5 राज्य जो हैं वो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। ट्रिक क्या है? आपको दीदी को जो है मेमी ट्रेन अच्छा लगता है। मेमी ट्रेन कैसे अच्छा लगता है, आप इस ट्रिक को कैसे सेट करेंगे? तो यहाँ पे बेबी को, दीदी को जो है, दीदी जो है वेस्ट बंगाल हो जाएगा, मे से मेघालय हो जाएगा और MI से जो है मिजोरम हो जाएगा, T से जो है त्रिपुरा हो जाएगा। तो ये जो है आपका यहाँ पे हो गया। तो दीदी को जो है मेमी ट्रेन अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लगता है। मेमो ट्रेन के माध्यम से आप यहाँ पे मेमो ना होके मेमी हो गया है बस। तो मेमी से ME से जो है मेघालय होता है और MI से जो है मिजोरम हो जाएगा। टी ट्रेन से यानी ट्री जो है वो त्रिपुरा का हो जाएगा और दीदी जो है वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। तो ये आप याद रख सकते हैं। तो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले राज्यों की संख्या 5 है। वेस्ट बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और आसाम। अच्छा, ए से जो है वो आपका आसाम हो जाएगा। तो यहाँ पे ये छूट रहा था। तो आसाम भी जो है वो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। तो ये हो गया। इसके बाद म्यांमार की बात करें तो म्यांमार के लिए ट्रिक जो है, माई अरुणा मामी को सुबह सूरज देखना पसंद है। तो म्यांमार के साथ सीमा साझा करने वाले कौन कौन से राज्य हैं, उनके लिए ट्रिक है माई अरुणा मामी। तो MI से जो है म्यांमार हो जाएगा आपका, AR से जो है अरुणाचल प्रदेश है, NA से है नागालैंड, MA से है, एक सेकंड, तो MA से हो जाएगा मणिपुर और MI से मिजोरम हो जाएगा। तो ये 4 राज्य जो हैं वो म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। पूछा जाता है कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में म्यांमार के साथ कौन से ऐसे राज्य जो हैं जो सीमा साझा नहीं करते हैं। ऑप्शन दे दिया गया यहाँ पे, आपको सिक्किम दे देंगे या कोई और दे देंगे, वेस्ट बंगाल दे देंगे। तो उनमें में से कौन सा, ये चारों ऑप्शन में 3 ऑप्शन दे देंगे और एक अदर ऑप्शन दे दिया जाता है। तो इस तरीके से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम जो है ये म्यांमार के द्वारा सीमा जो है वो साझा करते हैं। तो ये आपका ट्रिक के माध्यम से जो भी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो ये जो है ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को बताया गया। टोटल मैप के माध्यम से भी स्टेट वाइज दिखा दिया गया है और उसके बाद हमने ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को बताया। कैसा लगा वीडियो आप लोग बताइएगा कमेंट करके। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं तटीय, भारत के तटीय राज्य कौन कौन से हैं, कोस्ट लाइन स्टेट। तो टोटल भारत के 9 स्टेट कोस्ट लाइन स्टेट हैं एंड 2 यूनियन टेरिटरीज़ यानी केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो भारत के तटीय क्षेत्रों से सीमा साझा करते हैं। तो टोटल 9 + 2 का जो है यहाँ पे है टोटल 9 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात है पहला, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा गोवा है, चौथा कर्नाटका है, पांचवा केरला है, छठवां तमिलनाडु है, सातवां आंध्र प्रदेश और आठवां उड़ीसा, नौवां वेस्ट बंगाल। उड़ीसा और वेस्ट बंगाल आपको यहाँ जो मैप में दिखाया गया था, यही देखिए मैप में, ये हो जाएगा उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। इसके बाद जो है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, केरला हो गया और तमिलनाडु। तो ये और आंध्र प्रदेश, ये सभी जो हैं तटीय राज्य हैं भारत के जो कि सीमा साझा करते हैं। तो 9 राज्य हैं और प्लस 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये आपको मैप के माध्यम से भी हमने दिखा दिया। तो टोटल सटे हुए। इसके अलावा अगर
ओवरऑल की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो है तटीय क्षेत्र जो है, सीमा जो है वो आंध्र प्रदेश सॉरी अंडमान निकोबार का है। लेकिन स्टेट वाइज़ देखा जाए तो गुजरात पहला स्थान है, जो कि सबसे ज़्यादा जो है तटीय सीमा जो है वो शेयर करता है। दूसरे स्थान पे तमिलनाडु है, तीसरे स्थान पे आंध्र प्रदेश है और चौथे स्थान पे महाराष्ट्र है। सबसे छोटी जो है दमन एवं दीव दादरा नगर हवेली, ये जो है नाम चेंज कर दिया गया है। दमन एवं दीव दादरा नगर हवेली ये जोड़कर एक नया बनाया गया है, इसको संविधान संशोधन करके। तो ये हो गया आपका जो कि कोस्ट लाइन यानी भारत के तटीय राज्य जो हैं सीमा साझा करते हैं। पहले स्थान पे अगर बात करें राज्य में तो गुजरात है, और सबसे कम जो सीमा है वो दमन एवं दीव दादरा नगर हवेली का। लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन तो टोटल जो है अभी हमने ऊपर बताया था 7516.6 किलोमीटर तटीय क्षेत्रफल स्थल सीमा नहीं होके यहाँ पे स्थल सीमा तो 15,106.6 के समथिंग जो है आपको बताया गया था। लेकिन तटीय जो सीमा है वो 7516.6 किमी है, जिसमें मेन लैंड जो है वो आपका 5422 किलोमीटर है, जिसमें 9 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और आइसलैंड टेरिटरीज में जो है 2094 किलोमीटर है। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार जो है इसमें 2 जो है शामिल हैं, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। तो ये जो है गया तटीय क्षेत्र जो हैं भारत के राष्ट्र तटीय राज्य जो हैं वो कौन कौन से हैं, तो टोटल 9 हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। इसको हमने आपको मैप के माध्यम से भी बताया। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा। और ये आप जो ट्रिक बताई गए हैं सभी याद रखना है कैसे कैसे। तो शालू दीदी को जो है वो चाइना जाना बहुत पसंद है, सुब्बू भैया को जो है नेपाल घूमना पसंद है, और पाकिस्तान गर्ल को जो है वो पिज्जे बहुत पसंद है। जी से हो जाएगा गुजरात, आर से राजस्थान, यल से लद्दाख, पी से पंजाब और जे से जम्मू एंड कश्मीर। सालू से यस से हो जाएगा सिक्किम, एच से हिमाचल प्रदेश, ए से अरुणाचल प्रदेश, यल से लद्दाख और यू से उत्तराखंड। तो ये हो गया पाकिस्तान। और चाइना के बारे में भी हमने देख लिया, अफ़गानिस्तान के साथ लद्दाख हो गया। नेपाल, सुब्बू भैया को जो है नेपाल घूमना बहुत ही पसंद है, तो यस से हो जाएगा सिक्किम, यू से हो जाएगा उत्तराखंड, बी से हो जाएगा बिहार, बी से हो जाएगा वेस्ट बंगाल और यू से हो जाएगा उत्तराखंड या यूपी कह लीजिए। यहाँ पे एक यूपी हो जाएगा और एक उत्तराखंड हो जाएगा, जो कि सीमा साझा करते हैं। सबसे ज़्यादा जो है नेपाल से बिहार सीमा साझा करता है। भूटान से सबसे लंबा सीमा साझा जो है वो कौन सा राज्य करता है, असम करता है। बांग्लादेश के द्वारा सबसे ज़्यादा सीमा साझा कौन सा करता है, दीदी सबसे ज़्यादा यानी वेस्ट बंगाल जो है सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। और ये भी ट्रिक है, दीदी को जो है मेमी ट्रेन पर अच्छा लगता है। मेघालय मिजोरम हो गया, टी से त्रिपुरा हो गया, ए से अच्छा हो गया। तो ये हो गया। तो यहाँ पे टोटल जो है ट्रिक के माध्यम से भी। और भारत के ये आप रख सकते हैं, भारत के साथ सीमा सबसे ज़्यादा कौन से देश सीमा साझा करते हैं, तो बचपन में ही MBA कर लिया। बी से हो जाएगा बांग्लादेश, CH से हो जाएगा चाइना, PA से हो जाएगा पाकिस्तान, नेपाल हो जाएगा, म्यांमार, भूटान और